इन नेताओं का बायोडाटा जब आपको बताया, जो पिछली बार बिहार विधानसभा में जीत कर पहुंचे थे, तो लोगों ने बहुत सराहा। उसी सराहना से एक और आइडिया आया कि क्यों ना विधानसभा वाइज ये बताया जाए कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनकी संपत्ति कितनी थी, उन पर कितना केस था और वो लोग कैसे हैं। और जब आइडिया आ गया तो उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया। गौर से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो 243 सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपना भाग्य आजमाया था। 3404 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे। उन 3404 लोगों में 1019 पर केस चल रहा था, 782 पर सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा था। उन 3404 लोगों में 834 लोग करोड़पति थे। और अब जो बोलने जा रहा हूं वो सुनकर आपको शर्म आनी चाहिए कि लड़कियों का कैंडिडेचर मात्र 272 था। 272 जीती नहीं, 272 ने चुनाव लड़ा था, मात्र 28 जीती थी। और जिन 3404 लोगों ने अलग अलग विधानसभा पर दावा ठोका था, उसमें से 1994 लोगों ने ग्रेजुएशन के नीचे तक ही पढ़ाई की थी। इसको रिपीट करने का मन कर रहा है। जिन 3404 लोगों ने अलग अलग विधानसभा पर दावा ठोका था, उसमें से 1994 लोगों ने ग्रेजुएशन के नीचे तक ही पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम अररिया जिले की बात करेंगे। हर जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इस वीडियो के बाद हमारे साथी अमन आपको सब कुछ बताते चलेंगे। अररिया में 6 विधानसभा है। पहला अररिया खुद है। अररिया से जीते थे उस वक्त अबिदुर रहमान, कांग्रेस के। उनकी पढ़ाई लिखाई मात्र 10वीं तक हुई है। उम्र में वो युवा है, एकदम 51 साल के हट्टे कट्टे युवा। संपत्ति 4 करोड़ से ज्यादा है। रहमान साहब के अलावा 14 लोगों ने अररिया से चुनाव लड़ा था। एलजेपी के अजय कुमार झा, जिनके ऊपर 4 क्रिमिनल केस हैं, ग्रेजुएट है साहब, 50 साल की युवा और उनकी संपत्ति है 13 करोड़। हैदर यासीन जन अधिकार पार्टी के तरफ से लड़े थे, 38 साल के हैं, 12वीं पास हैं और संपत्ति 1 करोड़। नसीम साहब बहुजन मुक्ति पार्टी, 8वीं पास, उम्र 34, संपत्ति 19 लाख। स्क्रीन पर सब चल रहा है। अब मैं आपको नाम बताता हूं जो अररिया से लड़ा था। अब्दुल रहमान, महमूद रजा, हैदर यासीन, इजहार आलम, सरवर आलम, अमीर मंसूर आलम, नसीम, शाद अहमद। देखा आपने, यहां मुसलमानों को टिकट दिया गया था। पता है क्यों? जातीय समीकरण को देखकर। जहां हिंदू बहुल होते हैं वहां हिंदुओं को दिया जाता है। पता है क्यों? जातीय समीकरण को देखकर। और हम चाहते हैं कि बिहार बदल जाए। हम चाहते हैं कि हमारे नेता सही हो जाए। और उन सारे लोगों के लिए यह सलाह रहेगा कि 1 करोड़, 4 करोड़, 13 करोड़ संपत्ति वाले आपके नेता कभी हो ही नहीं सकते हैं। अररिया का अगला विधानसभा है फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज से 12 लोग चुनावी मैदान में उतरे थे। जीतने वाले का नाम है विद्यासागर केसरी साहब। देश की सबसे बड़ी पार्टी से आते हैं, भाजपा से। साहब भी युवा हैं, 54 साल के। संपत्ति है 5 करोड़ से ज्यादा। 2 क्रिमिनल केस है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने स्नातक तक की है। केसरी साहब के अलावा वहां से अशोक मिश्र साहब ने एनसीपी से चुनाव लड़ा था। वो भी 63 साल के हट्टे कट्टे युवा हैं, 12वीं पास, जिनकी संपत्ति है 4 करोड़ से ज्यादा। यहां से गायत्री देवी ने भी चुनाव लड़ा था। इनके अलावा राजद से कृत्यानंद विश्वास साहब ने लड़ा था। इनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है, उम्र 58 है, साहब ने ग्रेजुएशन किया है। बसपा से लक्ष्मी नारायण मेहता साहब ने लड़ा था, 12वीं पास हैं, 56 साल के कर्मठ युवा हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और 3 क्रिमिनल केस है। मंजुला देवी जी भी चुनाव लड़ी थी। उन पर 2 क्रिमिनल केस हैं, वो 10वीं पास हैं, उनका उम्र 38 है और संपत्ति है 58 लाख से ज्यादा। बाकी जाकिर हुसैन साहब जन अधिकार पार्टी से लड़े थे और सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस इस विधानसभा में इन्हीं पर है। स्नातक किया है इन्होंने, 50 साल उम्र है और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सीपीआई से लड़े थे नूरुल्लाह साहब। और जो सीपीआई दम भरती है विकास का, तो याद रख लीजिए कि ये 8वीं पास हैं। ये साहब भी 63 साल के हट्टे कट्टे नौजवान हैं। संपत्ति है 29 लाख से ज्यादा।
अगला विधानसभा है अररिया का जोकीहाट। यहां से 2015 में 13 लोगों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन जीता था सरफराज आलम ने जदयू के टिकट पर। सरफराज आलम पर 8 क्रिमिनल केस है, 46 साल के हैं वो, स्नातक किया है उन्होंने और संपत्ति है 4 करोड़ से ज्यादा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बीबी जेवा खातून लड़ी थी, 10वीं पास हैं ये, उम्र 26 साल और संपत्ति 86 लाख से ज्यादा। जन अधिकार पार्टी से लड़े थे कौशर साहब, क्रिमिनल केस 6 है, स्नातक की डिग्री, 32 साल की उम्र और 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। रंजीत यादव साहब लड़े थे निर्दलीय, 5 क्रिमिनल केस, 10वीं पास, 36 की उम्र और 2 करोड़ की संपत्ति। कैसा लग रहा है आपको ये सब सुनकर? बहुत मजा आ रहा होगा। खैर, आलम साहब ने जदयू छोड़ दिया था नीतीश जी के राजद से अलग होने के बाद, और फिर वहां बाय इलेक्शन हो गए। उस वक्त जीते शहनवाज साहब राजद के ही टिकट पर। उन्होंने स्नातक किया है, उम्र 36 साल है, संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा की है। जदयू से वहां से लड़े थे मुर्शीद आलम, 8 क्रिमिनल केस, 48 साल के युवा, 12वीं पास और संपत्ति है 2 करोड़ से ज्यादा। मोहम्मद शबीर अहमद निर्दलीय लड़े थे, 2 क्रिमिनल केस, स्नातक की डिग्री, उम्र 65 साल के युवा और संपत्ति है 1 करोड़ से ज्यादा। ये उम्र, शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति बताने का मुख्य मकसद ही यही है कि आप समझ पाए कि पैसा और पावर का दम बिहार की राजनीति में कितना सर चढ़कर बोल रहा है। अररिया का अगला विधानसभा है नरपतगंज। यहां से 12 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जीते थे अनिल कुमार यादव जी आरजेडी के टिकट पर। 61 साल के युवा हैं, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, क्रिमिनल केस नहीं है और स्नातक की डिग्री रखते हैं। समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे इंद्रनंद यादव, 1 क्रिमिनल केस है, 73 साल के युवा हैं, स्नातक की डिग्री है और 22 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। भाजपा से जनार्दन यादव खड़े हुए थे, इन पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, ये अच्छी बात है। 60 साल के हट्टे कट्टे नौजवान हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जन अधिकार पार्टी से प्रिंस विक्टर खड़े हुए थे, ये नाम ही हमको क्रिमिनल वाला लग रहा है। 3 क्रिमिनल केस है, 45 साल की उम्र है, स्नातक की डिग्री है और संपत्ति है 33 लाख से ज्यादा। अररिया का अगला विधानसभा है रानीगंज। इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। करोड़पति कम मिलेंगे क्योंकि सीट रिजर्व है। यहां से ऋषिदेव साहब जदयू के टिकट पर विधायक हैं, उम्र इनका भी युवाओं वाला ही है, मात्र 48 साल। क्रिमिनल केस एक भी नहीं है। यहां से सुनील पासवान खड़े हुए थे जन अधिकार पार्टी से, 12वीं पास है साहब, 14 लाख की संपत्ति है, 2 क्रिमिनल केस है। भाजपा से खड़े हुए थे रामजी दास, 10वीं पास है, 57 साल की उम्र है, 1 करोड़ की संपत्ति है। आपकी जानकारी के लिए यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि रानीगंज से खड़े हुए कैंडिडेट में सिर्फ एक ही करोड़पति है और वो भाजपा के हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पार्टी कैसे कैंडिडेट को टिकट देती है। बाकी AIMIM से डॉक्टर अमित कुमार खड़े हुए थे, 35 साल की उम्र है, 4 लाख की संपत्ति है और डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। यहां पर ये मेंशन कर देता हूं कि जब ये सीट रिजर्व है तो देख लीजिए कि करोड़पतियों की संख्या कितनी कम है। इससे आप बिहार में दलितों के उत्थान को खूब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ वोट समझा जाता है उन लोगों को और कैसे बरगलाया जाता है ये भी समझ में आ ही जाएगा। अगला विधानसभा का नाम है सिकटी। जीते हैं विजय कुमार मंडल साहब भाजपा से। 1 क्रिमिनल केस है, 10वीं पास है, 52 साल का उम्र है। अच्छी बात यह है कि करोड़पति नहीं है, 48 लाख की संपत्ति है। एनसीपी से लड़े थे अजीमुद्दीन साहब, 1 क्रिमिनल केस है, 63 साल का उम्र है और 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जन अधिकार पार्टी बालकृष्ण झा साहब, 12वीं पास हैं, 62 साल की उम्र है और 80 लाख की संपत्ति है। सिकटी विधानसभा से 11 लोग मैदान में थे। जदयू से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन थे, 1 क्रिमिनल केस है, 12वीं पास है, 28 साल की उम्र है, 67 लाख की संपत्ति है। तो ये था अररिया के 6 विधानसभा का डाटा। कौन से उम्मीदवार लड़े थे, किनके पास कितना पैसा है, किसकी कितनी उम्र थी, कौन कितना पढ़ा लिखा है। अंत में जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि जन अधिकार पार्टी जो हर तरफ ये चिल्ला रही है कि हम बिहार को बदलने आए हैं, उन्होंने अररिया के 6 विधानसभा में जितने भी लोगों को उतारा था उन पर क्रिमिनल केस था। और सबसे जरूरी बात ये कि करोड़पति तो सारे पार्टी में थे। उम्र देखकर मुझे हंसी आई कि 30 की उम्र वाले को टिकट मिलता ही नहीं है और हम युवा भारत और युवा बिहार का नारा देते हैं। बाकी इस साल भी चुनाव आएगा, देखते हैं कौन किसको टिकट देता है। हम चाहते तो ये बता सकते थे कि कौन टिकट की रेस में आगे है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब टिकट मिल जाने के बाद है कि किसे टिकट मिला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना सेवा करेगा।
बाकी आप जनता जनार्दन हैं, जिसको ठप्पा लगाएंगे वो विधानसभा में पहुंच जाएगा। हमें आपकी ठप्पा की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना सके, बढ़िया रिसर्च कर सके और निष्पक्षता से बिहार की हर खबर आप तक पहुंचा सके। वीडियो में पेटीएम, गूगल पे और फोन पे का नंबर दिया हुआ है, मदद भेजिए ताकि हम निश्चिंत होकर काम कर सके। अंत में आप ये जान लीजिए कि हमने ये डाटा कहां से लिया है। जवाब है ADR से। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक संस्था है जो भारत के चुनाव पर नजर रखती है। वीडियो का अंत हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।